हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। आज हम आपके लिए क्लास 12th यूनिट 1 के एक्सरसाइज 1.2 के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जो क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आएंगे। सिर्फ इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही है 1.2 के। पहले उनके लिए थोड़ा सा बेस समझ लेंगे, उसके बाद उन्हें अपन सॉल्व करना चालू कर देंगे। ये जो क्वेश्चन करा रहे हैं, एग्जाम में इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा या इसी टाइप का कोई क्वेश्चन बना के आपको दे दिया जाएगा, इसलिए इन्हें अच्छे से समझने की कोशिश करें। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो फिर हमें कमेंट में बताएं, उसे हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे 1.2 में, इससे पहले 1.1 में हमने पढ़ा था 1.1 रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब जो हम यहाँ 1.2 में पढ़ेंगे उसमें आपका आ रहा है 1.1 ऑनटो। दो चीजें चलेंगी अपने पास। तो पहले हम देखते हैं 1.1 कि 1.1 है क्या। 1.1 का ही दूसरा नाम इंजेक्टिव, जिसे हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं। अगर नॉट 1.1 आ जाए तो नॉट 1.1 के दूसरे नाम को अपन मैनी 1 भी कहते हैं। नॉट 1.1 को ही मैनी 1 भी बोलते हैं। कब 1.1 होगा, कब मैनी 1 होगा या नॉट 1.1 होगा, इसे देखना है। तो देखो क्या करें। सपोज हमने एक फंक्शन लिया नेचुरल नंबर टू नेचुरल। यहां अगर हम ये देखेंगे तो इसे हम बोलते हैं डोमेन, और ये होता है हमारा कोडोमेन। इसी में रेंज, ये 11th में पढ़ लिए है वैसे। ये डोमेन और ये हमारा हो गया कोडोमेन। फंक्शन हमें दे दिया नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, मतलब डोमेन कितना है, नेचुरल नंबर। कोडोमेन कितना है, नेचुरल नंबर। ये डोमेन है और ये कोडोमेन, दोनों मिल गए डोमेन एंड कोडोमेन। अब हमने देखा कि डोमेन हमारा नेचुरल नंबर है, तो हम यहाँ वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, 1 2 3 4 यही रख सकते हैं नेचुरल नंबर में। तो ऐसी कोई वैल्यू तो आएगी नहीं, -1 -2 ऐसी कोई वैल्यू आ सकती है क्या नेचुरल नंबर में, नहीं आ सकती। तो हमने यहाँ देखा नेचुरल नंबर में नेगेटिव तो नहीं आएगा, 1 2 3 4। इसी टाइप से अगर और आगे रखेंगे तो 5 6 7 8 9 यही आती रहेगी। फंक्शन दे दिया हमने आपको f(x) = x², f(x) = x²। देखेंगे नेचुरल नंबर है तो हमने x की जगह पर यहां कितना पुट किया, 1। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 पुट करने पर हमें आंसर 1 मिला। फिर हमने देखा कितना पुट करना है इसकी जगह पर, तो अब की बार हम 2 पुट किए देते हैं। 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। अब कितना लिखा है, 3। तो अब x की जगह पे हमने पुट कितना कर दिया, 3। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। ऐसे 4 का स्क्वायर कर देंगे 16। तो 1 रखा तो 1 आया, 2 रखने पर 4 आया, 3 रखने पर 9 आया, 4 रखने पर 16 आ गया। 4 रखने पर कितना आया, 16। अब अगर हम इसके नाम से देखें तो 1 1, मतलब एवरी एलिमेंट्स की ये क्या है, इमेज है। 1 की इमेज कितनी है, 1। 2 की इमेज कितनी है, 4। 3 की इमेज कितनी है, 9। 4 की इमेज कितनी है, 16। तो इन्हें हम बोलते हैं इमेज। ये इमेज है, और इनके लिए अगर इसकी बात करेंगे तो ये होती है आपकी प्री इमेज। ये आपकी क्या होती है, प्री इमेज। ये इमेज और ये वाला पार्ट आपका प्री इमेज, ठीक है। जब यहां हमने देखा
1 पुट किया तो कितना आया 1, 2 पुट किया तो कितना आया 4, 3 पुट किया तो कितना आया 9, 4 पुट किया तो कितना आया 16। एवरी एलिमेंट्स की इमेज कितनी बन रही है? वन एंड ओनली वन इमेज, वन एंड ओनली वन इमेज। 1 की इमेज अलग है, 2 की इमेज अलग है, 3 की इमेज अलग है और 4 की इमेज अलग। तो ऐसी कंडीशन में इसे हम बोल देते हैं कि ये वन वन। दूसरा देखो इसी हिसाब से तब समझ में आएगा, अगर इसे हम जेड टू जेड करते हैं, मतलब इंटीजर टू इंटीजर, सवाल यही रखें एफ एक्स इजिकल टू फंक्शन आ गया एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व करें तो इंटीजर में तो -1 भी आता है और +1 भी आता है। हमने यहां -1 पुट किया तो -1 का क्या होगा स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर कितना होता है +1। फिर हमने यहां पे क्या किया +1 पुट किया, +1 का स्क्वायर करेंगे, देखो एफ एक्स इक्वल में कितना है अपने पास एक्स स्क्वायर। तो पहले हमने यहाँ कितना रखा 1 रखा, तो 1 का स्क्वायर करने पर क्या मिला 1। फिर हमने क्या रखा -1 रखा, तो -1 का स्क्वायर करने पर भी हमें क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। तो -1 पुट करने पर भी 1 मिला और 1 पुट करने पर भी हमें क्या मिला 1। मतलब दोनों की इमेज कैसी हो गई सेम हो गई। ठीक है, 1 का मतलब क्या था भाई ऐसे डंडा खींच पाए, डबल खींच रहा है ये तो गड़बड़ है। ठीक, तो इसका और इसका दोनों का इमेज सेम आ गया, तो इसका मतलब ये 1 नहीं है, इसे हम क्या बोलेंगे नॉट 1। 1 और नॉट 1 में डिफरेंस समझ में आ गया। इस वैल्यू को पुट करें तो उसका आंसर अलग हो, दूसरी वैल्यू पुट करने पर आंसर अलग हो, तीसरी वैल्यू पुट करें तो उसका आंसर अलग हो। ऐसा नहीं होना चाहिए यानी 2 वैल्यू का सेम आंसर आ जाए, 3 वैल्यू का सेम आंसर आ जाए, तो फिर वो 1 नहीं है। मतलब हमने कहीं 1 पुट किया फिर 2 पुट किया फिर 3 पुट किया, कंडीशन ऐसी बनी कि आंसर कोई सेम आ गया, ए आ गया। तो ऐसी कंडीशन में हम ये कहेंगे कि ये 1 नहीं है। क्यों 1 का मतलब होता है 1 1 इधर और इधर। ये कैसा हुआ तो इसका देखो क्या बताया था नॉट 1 ये क्या है अपना नॉट 1 नॉट 1 का ही दूसरा नाम बताया था कि जब नॉट 1 की बात की जाए तो नॉट 1 को अपन क्या बोलते हैं, ये बताया था नॉट 1 नॉट 1 को क्या बोलते हैं, नॉट 1 को बोलते हैं मैनी 1। देखो मैनी 1 कैसे नाम आ रहा है इसका मैनी, मैनी मीन्स देखो कई, तीनों का आंसर सेम आ रहा है। कैसा आंसर आ रहा है ओनली 1 आंसर आ रहा है, इसलिए नॉट 1 को हम मैनी 1 भी बोलते हैं। नॉट 1 को हम मैनी 1 भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमने ये देखा कि जब एक वैल्यू पुट करें आंसर अलग अलग आ रहे हैं सबके, तो ऐसी कंडीशन में उन्हें हम बोलते हैं कि ये कैसे हैं 1 है, कैसे हैं 1 है। मतलब अगर यहां हम देखें कि हमने 1 2 3 4 रखा और यहां ए बी सी डी आ गया, जब हमने 1 रखा तो ए आया, 3 रखा तो बी आ गया, 2 रखा तो सी आ गया और 4 रखा तो डी आ गया। ऐसी सेम कंडीशन कहीं और बन गई, क्या बनी 1 2 3 4, यहां आ गया आपका ए बी सी डी। हमने 1 रखा तो सी आया, 2 रखा 3 रखा 4 रखा। अगर यही हम ऐसे बात कर दें 1 2 3 4 ए बी सी, 1 रखने पर 2 रखने पर 3 रखने पर 4 रख, देखेंगे कौन सा 1 है और कौन सा 1 नहीं है। तो हमने देखा जब हमने 1 पुट किया तो इसकी इमेज ओनली 1 इमेज बनी, 2 पुट करने पर 2 की इमेज कितनी ओनली 1 है, 3 की इमेज कितनी है ओनली 1 है, 4 की इमेज कितनी है ओनली 1 है। जब 1 इमेज ही मिल रही है तो अपन इसे बोलेंगे कि ये 1 है। यहां देखें जब हमने 1 पुट किया तो इमेज 1 सी आई, 2 पुट किया तो 1 इमेज, 4 पुट किया तो 1 इमेज, 3 पुट किया तो 1 इमेज, इसका मतलब 1 1 है।
ऑन्टो की हम बात करें, ऑन्टो की सॉरी अभी वन वन ही चलने दो, यहां से देखेंगे वन पुट करने पर वन आया और फोर पुट करने पर भी बी आ गया, यानी कि इन दोनों की इमेज सेम आ गई, तो ये कैसा हो गया, नॉट वन वन। अब तो वन वन क्लियर होगा, मतलब कोई भी वैल्यू पुट करें तो उसका आंसर सेम आना चाहिए, एक ही ना आए। दो वैल्यू पुट करने पर सेम आंसर अगर हमें मिल रहा है तो हम ये कहेंगे कि ये नॉट वन वन है, और सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं, मतलब सबकी इमेज कैसी बन रही है, डिफरेंट इमेज बन रही है, तो ऐसी कंडीशन में हम बोलेंगे कि ये वन वन है। अगर दो वैल्यू मिनिमम टू वैल्यू की भी अगर इमेज सेम आ गई तो हम ये बोलेंगे कि ये कैसा है, नॉट वन वन है। और वन वन के दूसरा नाम हमने बता ही दिया है, वन वन को अपन इंजेक्टिव भी बोलते हैं। वन वन को हम क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव। अब बात करते हैं सरजेक्टिव की। सरजेक्टिव मतलब ऑन टू। सरजेक्टिव का मतलब क्या होता है, ऑन टू। वन वन में क्या करना है हमें, वन वन की इस साइड बात करते हैं डोमेन, और ऑन टू में हम बात करते हैं किसकी, इस साइड की, कोडोमेन की। क्या करते हैं देखो, ऑन्टो के लिए जब हम ऑन्टो में बात करेंगे, ऑन्टो, ऑन्टो का दूसरा नाम सरजेक्टिव। ऑन्टो का ही दूसरा नाम क्या है, सरजेक्टिव। सरजेक्टिव भी ऑन्टो ही है। हमने यहां 1 2 3 4 पुट किया और यहां लिखा ए बी सी डी। इसकी इमेज ये बनी, इसकी इमेज ये बनी, इसकी इमेज ये बनी और इसकी इमेज ये बनी। ऐसे ही फिर हमने रखा 1 2 3, यहां हमने लिया ए बी, ये दोनों की इमेज और इसकी इमेज। एक और लिए लेते हैं, ए बी सी 1 2, इसकी इमेज ये बना दो, इसकी इमेज ये। देखते हैं कब ऑन टू नहीं होता। तो पहले हमने देखा 1 पुट करने पर क्या आ गया, 1 आ गया। 2 पुट करने पर क्या आ गया, बी। 1 पुट करने पर ए आया, 2 पुट करने पर क्या आया, बी। 3 पुट करने पर क्या आया, बी। मतलब यहां एवरी एलिमेंट्स की प्री इमेज है, सबकी प्री इमेज होनी चाहिए। वन वन में हम इस साइड देखते हैं कि यहाँ सबके आंसर अलग अलग होने चाहिए, तब वन वन है। ऑन टू में हम ये वाली साइड देखेंगे, यहाँ सबकी प्री इमेज होनी चाहिए, तो ए रखने पर ये है इसकी प्री इमेज, इसकी प्री इमेज ये भी है और ये भी है, तो ऐसी कंडीशन में हम ये कहेंगे कि ये ऑन टू है। यहाँ कुछ खाली नहीं है। यहाँ देखो ए की प्री इमेज है, बी की प्री इमेज है, सी की प्री इमेज है और डी की प्री इमेज, सबकी प्री इमेज है, तो इसका मतलब कि ये ऑन टू है। अब यहां बात करें ए की प्री इमेज बी है 2 की, और 2 की प्री इमेज ए है, बट सी की प्री इमेज यहां खाली रह गया। ये क्या रह गया, खाली। फिलहाल हमें किससे मतलब है, इस साइड वालों से। किससे मतलब है, जैसे हमने यहां रखा तो इसकी प्री इमेज ये हो गई, तो हम क्या कहेंगे कि ये ऑन टू है। ठीक है, यहीं अगर हम ऐसे करके दे दें, वन टू ए बी सी, ऐसी कंडीशन बन गई। तो देखो ए की प्री इमेज मिल गई, इसके बाद हमें बी की भी प्री इमेज मिल गई, बट सी की कोई प्री इमेज नहीं है, तो इसका मतलब कि ये ऑन टू नहीं। सी की यहां कोई प्री इमेज नहीं मिली, तो हम ये कहेंगे कि ये ऑन टू नहीं है। इनसे तो ऐसे काम चला लिया। दूसरी कंडीशन क्या है वो समझे, जो सवालों में जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। वहां क्या है देखो, एफ एन टू एन अभी किया था, वही फिर सॉल्व करके बताएंगे। फंक्शन हमने आपको दे दिया एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर। अब नेचुरल नंबर में हमने क्या पुट किया, 1 2 3। जैसे हमने यहाँ 1 रखा तो 1 का क्या होगा, स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। जैसे हमने यहाँ 2 रखा तो यहाँ पर भी 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4।
जैसे हमने 3 रखा तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। या हमने देखा डोमेन हमारा क्या है नेचुरल नंबर और कोडोमेन हमारा क्या है नेचुरल नंबर। अब यहां हमने ये देखा कि 1 रखने पर 1 आया, 2 रखने पर 4 आया, 3 रखने पर 9 आया। एवरी एलिमेंट की वन एंड ओनली वन इमेज है। तो ऐसी कंडीशन में ये 1 1 तो है। 1 1 इस साइड देखते हैं सबकी सिंगल इमेज बन रही है, इसका मतलब कि ये 1 1 तो है। अब हम देखेंगे ऑन्टो है या नहीं। तो ऑन्टो के लिए क्या बताया था इस साइड से, तो ऐसे नहीं देखना। देखो अगर उसके हिसाब से हमने बताया था सवाल में थोड़ा सा गड़बड़ होता है जब सॉल्व करते हैं, तो इसके हिसाब से देखें तो सबकी प्री इमेज है, फिर तो ये ऑन्टो होगा। नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां लिखा है नेचुरल नंबर, तो कोडोमेन हमारा नेचुरल नंबर है और इसमें कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल होने चाहिए। कोडोमेन और रेंज आपस में कैसी होनी चाहिए इक्वल। रेंज कौन सी होती है जो इसके अंदर आ रही है उसे हम रेंज बोलते हैं, और जो हम इसके अंदर लिख पा रहे हैं क्या लिख पा रहे हैं नेचुरल नंबर, तो ऑल नेचुरल नंबर क्या है हमारे कोडोमेन है। अब ये ऑन्टो क्यों नहीं है उसका कारण समझो। नेचुरल नंबर कोडोमेन में हम क्या लिख सकते थे 1 2 3 4 सब आने चाहिए। हमने देखा कि 1 तो आ गया बट 2 आया नहीं आया, इसमें 3 आया नहीं आया, 5 आया नहीं आया, 6 आया नहीं आया, 7 8 कुछ भी नहीं आया। यानी कि हम सिर्फ एक पॉइंट उठा के बता देंगे कि 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बात आई समझ में। फिर एक बार समझो, यहां क्या लिखा है कोडोमेन क्या है हमारा, कोडोमेन है हमारा नेचुरल नंबर। तो यहां नेचुरल नंबर आने चाहिए, ऑल नेचुरल नंबर। तो कुछ को रख के हम चेक करते हैं। जब हमने यहाँ 1 रखा तो 1 का स्क्वायर करने पर 1 आया, 2 का स्क्वायर रखने पर 4 आया, 3 का स्क्वायर करने पर 9 आया। तो हमने ये देखा कि क्या यहाँ ऐसा कोई नेचुरल नंबर में ऐसा कोई नंबर है जिसका स्क्वायर कर दें हम और 2 आ जाए। क्यों, क्योंकि हमें तो नेचुरल नंबर चाहिए। ऑन्टो में इस साइड सभी नेचुरल नंबर आने चाहिए, पर हमने देखा कि यहाँ नेचुरल नंबर ऑल नेचुरल नंबर नहीं आ पा रहे। क्यों नहीं आ पा रहे, क्योंकि हमने 1 का स्क्वायर किया तो 1 आ गया, उस 1 के जस्ट बाद ही नेचुरल नंबर में क्या आता है 2, 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया। अब ऐसा कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं जिसका हम स्क्वायर कर दें और 2 आ जाए। क्या नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है जिसका कि हम स्क्वायर कर दें और 2 आ जाए। सिर्फ एक पॉइंट, ऐसे तो काफी नहीं आ रहा है। देखो 2 का 4 यहाँ आ ही नहीं रहे, 3 4 5 6 7 8 ये तो आ ही नहीं रहे। किसी भी एक डिजिट को उठा के बता देंगे कि यहाँ इसका स्क्वायर करने पर ये नहीं मिल रहे, और ये नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब कि ये ऑन्टो नहीं है। और समझते हैं, देखो एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, फंक्शन डिफाइन कर दिया मैंने आपको, रियल नंबर इंटीजर से कर दो जेड टू जेड। तो हम क्या रख सकते हैं -1 रख सकते हैं। इंटीजर है तो -1 भी रख सकते हैं, इधर +1 भी रख सकते हैं, -2 भी रख सकते हैं, +2 भी रख सकते हैं, -3 भी रख सकते हैं, +3 भी रख सकते हैं। अब हमने यहां जब रख के देखा तो -1 का जब मैंने यहां रखा तो -1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। फिर मैंने यहाँ +1 रखा तो +1 का भी स्क्वायर 1 होता है। -2 रखा तो -2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर भी कितना होगा 4। अब हमने यहां देखा कि यहाँ इन दोनों की सेम इमेज बन रही है, इसका मतलब कि ये 1 1 तो नहीं है। 1 1 में क्या होना चाहिए, हर एलिमेंट की एक अलग इमेज होनी चाहिए। यहाँ 2 एलिमेंट की सेम इमेज आ गई, इसका मतलब कि ये 1 1 तो नहीं। अब देखेंगे कि ये ऑन्टो है, तो ऑन्टो के लिए हमने क्या देखा कि यहाँ जेड, जेड का मतलब ऑल इंटीजर आने चाहिए। क्या यहाँ कोई नेगेटिव वैल्यू आ सकती है? ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट लिख दें, यहाँ लिखना नहीं है, इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व करके यहाँ -1 आना चाहिए। अब हमने देखा कि यहाँ निगेटिव वैल्यू तो नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि जब जब हम यहाँ निगेटिव वैल्यू रखेंगे और निगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगी। तो -2 का स्क्वायर 4 बन गया, पॉजिटिव बन गया भाई। -1 ला सकते हो, इम्पॉसिबल, क्योंकि स्क्वायर करने पर माइनस तो आ नहीं सकता, प्लस ही आएगा। तो यहाँ ऑल इंटीजर नहीं आ सकते, और जब ऑल इंटीजर नहीं आ सकते तो हम ये कहेंगे कि ये नॉट ऑन्टो है। कैसा है, नॉट ऑन्टो है, ये ऑन्टो नहीं है। एक और सवाल देखते हैं, उसमें क्या करना है। सवाल दिया आपको
फंक्शन दिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसी की अब की बार डेफिनेशन को चेंज किया, इसे डिफाइन किया आर टू आर, रियल नंबर टू रियल नंबर। हमने इसे कैसे कर दिया, रियल नंबर टू रियल नंबर, मतलब डोमेन हमारा क्या है, रियल नंबर है, कोडोमेन हमारा क्या है, रियल नंबर है। तो देखते हैं, रियल नंबर में कुछ भी रख सकते हैं, तो पहले हम इसको वन वन चेक करते हैं। एक सेकेंड, ऐसा करो, एक ऑन तो बता देते हैं, इसमें ऑन तो हो, टू एक्स कर दिया, यहां हमने रख दिया -1 +1। तो जब हम यहाँ -1 पुट करेंगे तो यहाँ पर भी -1 आएगा, तो क्या होगा, f में मैंने -1 पुट किया x की जगह पर, तो 2 की x -1, तो माइनस का 2 आ गया। जब हम यहाँ +1 पुट करेंगे तो माइनस नहीं होगा, तो फिर +2 आ जाएगा। इतने से पता चल जाता है वन वन है या नहीं। देखो निगेटिव का अलग आ रहा है, पॉजिटिव का अलग आ रहा है, इसका मतलब कि ये वन वन है, वन वन तो है, इतने से पता कर लिया हमने कि ये वन वन है। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये ऑनटो है या नहीं है। वन वन क्यों है, क्योंकि देखो सबकी इमेज अलग अलग आ गई, नेगेटिव वाली इसकी इमेज अलग है, इसकी इमेज अलग है। अब ऑनटो में क्या मांगेंगे भाई आप, ऑल रियल नंबर लेकर के आओ, तब हम कहेंगे कि ये ऑनटो। तो ऑल रियल नंबर आ जाएंगे इस सवाल में, ऑल रियल नंबर आ जाएंगे। एफ एक्स इक्वल टू 2x में आप चाहें वो वैल्यू लेके आ सकते। आपने कहा कि -1 लेकर के आओ, ला सकते हैं, कैसे, देखो 2, इस 2 को निपटा दो, ऐसे करके इसको एडजस्ट कर दो, डायरेक्ट जल्दी समझ में आ जाएगा। ये 2 ही तो गड़बड़ कर रहा है हमें, हमने क्या किया, अपॉन में 2 लिया, 2 से 2 कैंसिल, अब क्या लेके आना है, उसे ऊपर रखते चलो, -1 लेके आना है, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ हमने क्या पुट किया, 1/2, -1 लेके आना है तो माइनस के 1/2, ये आ गया -1, -1/2 रखने पर क्या आ गया, -1। उन्होंने कहा माइनस का 3 लेकर के आओ, बिल्कुल ला सकते हैं भाई, x की जगह पे क्या रख, यहाँ क्या रखते हैं आपकी बार, -3/2, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, -3/2 रखने पर -3 आ जाएंगे। जो भी आप मांगे, आप कहें 1/4 लेके आओ, लेके आ सकते हैं, या 1/6 लेके आओ, तो देखो ऐसे एडजस्ट करो, 2 से ये 2 कैंसिल, अब 1/4 चाहिए, 4 और लिख दो, 2 से 2 कैंसिल, आ गया 1/4, यानी कि हमें कितना पुट करना पड़ेगा, 1/8, 4 2 जा 8। तो यहां ऑल रियल नंबर आ सकते हैं, बस ऐसे ही चेक करना है रफली में। तो ऑल रियल नंबर आ सकते हैं, मतलब ऑनटो है। ऑल रियल नंबर अगर आ रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये ऑनटो है। ठीक है, कुछ बच्चे ये कहते हैं सर 1.1 सिंपल है, 1.2 टफ है। मेरे हिसाब से 1.2 सिंपल है, 1.1 थोड़ा सा टफ है, उससे हल क्वेश्चन के लिए अलग आंसर है। यहां हम आपको एक रूटीन में आंसर लेके चलेंगे, जो लिखना है वो सबके लिए सेम ही रहेगा, बस थोड़े से चेंजेस कर देंगे, आ जाएगा। 1-1 के लिए अलग चलेगा, ऑन टू के लिए अलग चलेगा। कब 1-1 है, कब ऑन टू है, ये हमें देखना है बस। 1-1 ऑन टू में अगर हम देखेंगे तो fx1 fx2 वाला एक मेथड है, वही ज्यादा सिंपल है लैंग्वेज से, लैंग्वेज से वो मेथड ज्यादा सिंपल है। कैसे करेंगे देखो, पहले 1-1 के लिए चलते हैं। एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर अगर हम ले लें और इसे हमने डिफाइन कर दिया नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, फिर हमने क्या किया, रफ वर्क में इसको चेक किया कि ये 1-1 है या नहीं। ये रफ वर्क है, 1 2 3 रखा काफी है। जब हमने यहाँ 1 रखा, यहाँ 1 रखा, तो 1 का स्क्वायर करने पर क्या आ गया, 1। फिर हमने यहाँ 2 पुट किया, 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर करने पर क्या आ गया, 4। बस काफी है, सबकी इमेज अलग आ रही है तो 1-1 है। अब करते कैसे हैं, 1-1 है तो 4 1-1, जब है हम उसे लेट करते हैं, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू, कहां से, नेचुरल डोमेन।
अब हम क्या करेंगे, x1 x2 को फंक्शन में पुट कर देंगे और ये प्रूव कर दें कि x1 इक्वल x2 आ गया तो हम कह देंगे कि ये 1 1 है। तो क्या करना है अब नेक्स्ट टाइम पे, fx1 इक्वल हमें fx2 प्रूव कर देना है। तो x1 यहां रखेंगे तो x1 का स्क्वायर, x2 रखेंगे तो x2 का स्क्वायर, स्क्वायर हटा दो तो x1 इजिकल टू x2 आ गया। स्क्वायर हटने पर ये रूट में आता है, रूट में डिजिट किस में आता है, हमेशा प्लस और माइनस में, बट यहाँ प्लस माइनस क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर में माइनस नहीं होता। हम यहाँ लिख देंगे फंक्शन इज 1 1 1 1 है तो आपको इस मेथड से करना है, कोई भी मिल जाए, जरूरी नहीं है ऐसे ही लिखाओ, ऐसे लिखाओ 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, तब भी ऐसे ही करना है। कैसे करना है, fx1, अब पूरा स्टेप तो नहीं, ये वाला स्टेप सेम है, यहाँ ऐसे ही नोट हो जाएगा 4 1 1 ये दोनों, उसके बाद सीधा हम सवाल सॉल्व करना बता रहे हैं बस। fx2 पुट करेंगे फंक्शन में तो 2x1 माइनस 3, इसको पुट करेंगे तो 2x2 माइनस 3, 2x1 इक्वल 2x2 माइनस 3, ये माइनस का 3 उधर पहुंचा दिया प्लस में, प्लस माइनस तो 2x1 इजिकल टू 2x2, ये 2 से भी 2 कैंसिल, x1 इजिकल टू x2। क्या कहेंगे, फंक्शन इज 1 1। इस मेथड को नोट कर लो पहले, अगर 1 1 है तो हमें सभी सवालों को इस टाइप से ही करना है, अगर 1 1, ठीक है। इसे नोट करके फिर नेक्स्ट मेथड बता रहे हैं, जब 1 1 नहीं है, नहीं है तब तो और भी ज्यादा सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है। नॉट 1 1 के लिए हमें क्या करना है, बिल्कुल सिंपल मेथड है, उसके लिए ज्यादा मेथड टफ नहीं है, 2 लाइन में ही मेथड खत्म, ठीक है। फिलहाल इसे नोट कर लेना, तो आगे चल के जब हम सवाल कराएंगे कब 1 1 है कब नहीं है, कैसे करना है, क्या करना है, वो आगे चल के अपन सवाल कराएंगे उसमें बता देंगे। f 1 1 है, ठीक। अब क्या करेंगे, नॉट 1 1 के लिए बात चले। सपोज करो नॉट 1 1 में हमने आपको इसी सवाल में निगेटिव दे दिया, खाली फंक्शन को चेंज कर दिया z टू z करके, fx इजिकल टू, हमने सवाल यही दिया आपको, फंक्शन fx इजिकल टू मिला। हमने यहाँ देखा इंटीजर है तो -1 भी रख सकते हैं, +1 भी रख सकते हैं। +1 हमने यहाँ रखा तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, जब हमने यहाँ पे -1 पुट किया तो -1 का स्क्वायर भी 1 हुआ। तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या बोलते हैं कि ये 1 1 नहीं है। नहीं है के लिए हम कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट को, देखो 4 1 1, ये स्टेटमेंट याद रखो एक तरीके से, जब 1 1 है तब ऐसे करना है और जब 1 1 नहीं है तब ऐसे करना है। स्टेटमेंट को अगर आप ढंग से समझ गए तो इसमें एक ही रूटीन में चलते हैं, बस रफ वर्क में हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है, बस इतने से काम हो जाएगा। 4 1 1 हमने देख लिया रफ वर्क में, ये 1 1 नहीं है भाई, क्यों नहीं है उसे हम बताएंगे कि जब सवाल में मैंने 1 पुट किया और फिर मैंने -1 पुट किया, मैंने जब देखा फंक्शन में x की वैल्यू को -1 रखा और फिर फंक्शन की वैल्यू को +1 रखा, दोनों कंडीशन में 1 आया। अब सेम आंसर आ सकता है, देखो इनका सेम आया, लेकिन सेम 1 1 में भी सेम आंसर आ सकता है। कब आ सकता है, जब आप सभी वैल्यू सेम पुट कर रहे हो तो आंसर सेम आएगा। तो ऐसी कंडीशन हम ये नहीं कह सकते कि 1 1 नहीं है, क्योंकि हमने ये कहा है हर वैल्यू का डिफरेंट वैल्यू होनी चाहिए और उसकी इमेज डिफरेंट आनी चाहिए। अब ये सेम वैल्यू है तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी इसमें। तो हम पहले ये बताएंगे कि जब हमने 1 पुट किया फंक्शन में तो 1 आया, और -1 पुट किया तब 1 आया। तब उसे ये भी बताना पड़ेगा कि ये 1 और -1 नॉट इक्वल है, 1 और -1 इक्वल नहीं है। इक्वल हो तो आंसर सेम आ सकता था, बट ये इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है फिर भी आंसर सेम आया, इसका मतलब ये जो है अपने पास फंक्शन वो नॉट 1 1 है। नॉट 1 1 के लिए आपको इस टाइप से पूरा लिखना, किसी भी एक को, ऐसा नहीं है कि -1 से ही काम चला लिया। हम भाई -2 और 2 को भी देख सकते थे, -2 और 2 कितना होगा, 4 होगा, तो यहाँ क्या कर देते, इसकी जगह पे 2, इसकी जगह पे 2, कितना आया 4 आया। बता देंगे 2 - 2 नॉट इक्वल, नॉट 1, ओके। अब क्या देखें, अब देखेंगे ऑनटो, इसको देखेंगे ऑनटो को। ऑनटो के भी 2 है, यदि ऑनटो है तो उसे कैसे करना है, और अगर ऑनटो नहीं है तब कैसे करना है। अगर कोई फंक्शन हमें ऑनटो मिलता है, कोई फंक्शन हमें ऑनटो
मिल जाता है तो उसे हम क्या करते हैं, बाई के इक्वल सॉल्व करके वैल्यू निकाल के पुट कर देते हैं, बस आ जाएगा। कैसे, देखो ऑन्टो में सवाल मिला एफ एक्स इजिकल टू 2x माइनस, ये हमने आपको दिया एफ एफ एक्स इजिकल टू 2x माइनस 1 तो आ ही गया, ये हमने आपको दे दिया रियल नंबर टू रियल नंबर। ऐसी कंडीशन में ये ऑन्टो होगा, ऐसी कंडीशन में ये ऑन्टो होगा। आप कुछ भी लेके आना चाहो वो लेके आ सकते हैं, जो लेके आना उस यहाँ उस हिसाब से एक्स की वैल्यू को एडजस्ट कर देंगे, ऑन्टो हो जाएगा। अब ये ऑन्टो है तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले फोर ऑन्टो। ऑन्टो का दूसरा नाम क्या बताया था, सर्जेक्ट। कौन सा फंक्शन है ये, सर्जेक्टिव। और वन वन का दूसरा इंजेक्टिव, दोनों हो, ऑन्टो भी हो और वन वन भी हो, तो ऐसी कंडीशन में बाइजेक्टिव बोलते हैं। पूछे तब, अगर वो पूछे बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं, तो बाइजेक्टिव का मतलब है वन वन भी है और ऑन्टो भी है, मतलब इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है, तब हम उसे बोलेंगे कि ये क्या है, ऑन्टो फंक्शन है। तो फोर ऑन्टो क्या करेंगे, ये हमने देख लिया ऑन्टो है, तो ये बिल्कुल सिंपल है। लेट कर दो इसको बाई के इक्वल में, यहां से x की वैल्यू निकाल लो, माइनस का वन इधर आएगा प्लस में, इक्वल 2x, तो बाई प्लस वन, ये 2 कहां जाएगा अपॉन में, इक्वल कितना आ गया x, x इक्वल टू वाई प्लस वन अपॉन 2। अब क्या करना है, अब हमें फंक्शन लेना है और फंक्शन में इस वैल्यू को पुट कर देना है और इक्वल दिखा देना है किसके, बाई के। तो एफ एक्स, एक्स को हटा देंगे, एक्स की जगह पर एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, बाई प्लस वन अपॉन 2 इक्वल 2, एक्स की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी, बाई प्लस वन अपॉन 2, तो ये 2 एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू बाई प्लस वन अपॉन 2 माइनस 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो बाई प्लस वन अपॉन 2, यहाँ कितना बचा, 2 से 2 कैंसिल, बाई प्लस वन माइनस वन, प्लस वन माइनस वन हटा दो, तो बाई प्लस वन अपॉन 2 इक्वल कितना आ गया, वाई, वाई आ गया, मतलब ये आपका ऑन्टो है। ठीक है, ऑन्टो है, तब आपको कुछ नहीं करना है, जो फंक्शन दिया है उस फंक्शन को बाई के इक्वल करके एक्स की वैल्यू निकाल देनी है और इस एक्स की वैल्यू की जगह पे जो वैल्यू आ रही है उस वैल्यू को फंक्शन में पुट कर देना है, इक्वल बाई आ जाए। अब ऐसा क्यों हुआ, तो बताया था कि डोमेन की बात करें तो ये एक्स होता है और कोडोमेन की बात करें तो ये बाई होता है। ऑल आना चाहिए, रियल नंबर, बाई क्या है आपका, रियल नंबर, यहाँ क्या आ गया, बाई, बाई मतलब ऑल रियल नंबर आ गए, और ऑल रियल नंबर आ गए तो सीधी सी बात है ऑन्टो है, सीधी सी बात है ऑन्टो है। ऑन्टो नहीं है तो उसे लैंग्वेज में आंसर दे देते हैं, तो सवाल में बता देंगे, उसमें कोई ज्यादा टफ नहीं है, अभी सवाल करा दें उसी में बता देंगे इसे कैसे करना है। बस ये याद रखना है, कब ऑन्टो है तब क्या करना है, बन बन है तब क्या करना है, नहीं है तब क्या करना है, इनके नाम याद रखने पड़ेंगे। बन बन का मतलब इंजेक्टिव, ऑन्टो का मतलब सब्जेक्ट। मोस्टली आपके एग्जाम में 1.1 से ही क्वेश्चन पूछता है, खास करके एमपी बोर्ड में ज्यादातर जो क्वेश्चन आएंगे वो आप ये मान के चलिए कि इसी से आएंगे, किससे, 1.1 से, ना कि 1.2 से आएंगे। देखते हैं, इसमें लिखा उसने हमें, प्रूव दैट द फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इजिकल टू 2x। क्या गिवन है अपने पास, अब हमें ये बताना है कि ये बन बन है और ऑन्टो है, ये हमें प्रूव कर। तो हमने बताया था हर सवाल को पहले आप एक रफ वर्क में चेक करेंगे कि ये बन बन है या नहीं है, तब हम इसका आंसर देंगे कि ये बन बन है या नहीं। तो सबसे पहले हम चल रहे हैं बन बन के, सवाल में क्या लिखा, ये लिखा है, ठीक है, पहले इसका गिवन लिखना पड़ेगा आपको। गिवन भी छोड़ो, डायरेक्ट फंक्शन
एफ आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, ये फंक्शन है। अब हम चल रहे हैं सबसे पहले 4 1 1, इसके लिए चलना है 4 1 1। पहले रफ वर्क में चेक कर लें 1 1 है या नहीं, वहीं से अपन उठा लेंगे ऑन टू है या नहीं, ठीक है। तो पहले हम 1 1 की बात करें। सवाल में कितना लिखा है 2x, वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, ऑल रियल नंबर, क्योंकि डोमेन हमारा क्या है, ऑल रियल नंबर। तो हमने यहाँ क्या किया, एक बार -1 पुट किया, -1 यहाँ पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा -2। जब हमने +1 पुट किया तो यहाँ आ गया +2। देखना प्लस और माइनस इमेज अलग अलग है, बस इतने से पता चल जाएगा, गड़बड़ होगी तो यही हो जाएगी, ठीक है। एक आध सवाल को छोड़ के गड़बड़ होनी है तो यही होनी है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है अपन को एग्जाम में, बस इतना ही चेक करना है। और रखना चाहो तो रख सकते हो, -2 रख लो, 2 2 जा कितना होगा 4 माइनस का, +2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 होगा, किसका, प्लस का। देखो एवरी एलिमेंट्स की इमेज कैसी बन रही है, वन एंड ओनली वन इमेज, इसका मतलब 1 1 है। और जब 1 1 है तो क्या बताया था कैसे करते हैं अपन, x1 और x2 से, किससे करते हैं, x1 और x2 से करते हैं। तो 4 1 1 में हमने देखा, लेट करेंगे x1 एंड x2 बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन मतलब क्या है अपने पास, रियल। अब क्या करेंगे, सवाल में हमें प्रूव करना है कि fx1 और fx2 में x1 इज इक्वल टू x2 आना चाहिए। तो fx1 इज इक्वल टू fx2, इसमें x1 x2 दिखाना जब 1 1 है, नहीं है तो उसका स्टेटमेंट अलग बताया था, उन्हें थोड़ा सा ध्यान रखोगे, बहुत जल्दी सवाल होंगे। x1 यहाँ पुट करो इसमें, तो ये कितना हो गया 2x1, यहाँ पुट करो, x2 को पुट किया तो कितना आ गया 2x2, 2 यहाँ किसमें है, मल्टीप्लाई में, fx1 fx2, ये वाला 2 कहाँ गया, अपॉन में, 2 से 2 कैंसिल, तो x1 इज इक्वल टू x2, तो f इज 1 1, फंक्शन आपका 1 1। अब किसके लिए चलेंगे, 4 ऑन टू में क्या बताया था, ये क्या है, कोडोमेन रियल। तो यहां पर ऑल रियल नंबर मिलने चाहिए, क्या मिलना चाहिए, ऑल रियल नंबर। ऐसा सवाल तो अभी जो उसमें समझा रहे थे उसमें भी बताया था, जैसे 2x लिखा है, अब 2 इंटू बताया था, इस 2 को 2 से कैंसिल करने की व्यवस्था बना दो, अपॉन में 2 रख दो। अब आपको क्या चाहिए उसे रख दो, हमने कहा हमें 3 चाहिए माइनस का, तो -3 रख दो, 2 से 2 कैंसिल, -3, मतलब हम अगर यहाँ -3/2 ये पूरा पुट करेंगे तो कितना मिल जाएगा, -3 मिल जाएगा। आपने कहा माइनस का 7 चाहिए, 7 रख दो, तो कितना पुट करना पड़ेगा, -7/2, तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ -7 आ जाएगा। आपने कहा मुझे यहाँ 1 चाहिए, आ जाएगा 1, कितना है सवाल में अपने पास 2x, x की जगह पे कितना पुट कर दें 1 के लिए, 1/2 पुट कर दो, 1/2 पुट किया तो 2 से 2 कैंसिल, 1 आ गया। आपने कहा -1 चाहिए, तो -1/2 पुट करो, 2 से 2 कैंसिल, -1 आ गया। मतलब ऑल रियल नंबर इधर आ सकते हैं, कुछ को रख के चेक कर लेते हैं, इतने से कंफर्म हो जाता है सब रियल नंबर आ सकते हैं। ऑल रियल नंबर आ रहे हैं मतलब ये ऑन टू है। अब ऑन टू है तो क्या बताया था, सीधा बाई के इक्वल ऐड करो, और बाई के इक्वल ऐड करके वहां से x की वैल्यू निकाल के फंक्शन में पुट कर दो, इक्वल बाई आ जाएगा, हम कह देंगे कि ये ऑन टू है। तो y इज इक्वल टू 2x, यहाँ बता देंगे कि y कहां से बिलोंग कर रहा है, तो y आपका रियल नंबर। यहां से बताया था x की वैल्यू निकालेंगे, तो 2 कहां जाएगा, अपॉन में, इक्वल x, तो x इज इक्वल टू आ गया आपका y/2, y/2, इसे हमें कहां पुट कर देना है, फंक्शन में। fx इज इक्वल टू कितना है 2x, x का पुट कर रहे हैं, x कितना आया अपने पास y/2, तो 2x कितना है अपने पास y/2, 2 से 2 कैंसिल, तो f y/2 इज इक्वल टू आ गया आपका y, मतलब फंक्शन ऑनटो है। तो यहां लिख देंगे हेंस फंक्शन f इज 1 1
एंड ऑन टू प्रूव करना था, प्रूव। ओके, एनी डाउट? डाउट हो तो कमेंट करें, और डाउट ना हो तब भी कमेंट करें, क्योंकि कमेंट और लाइक करने में पैसे नहीं कटते। आप लोग लोभी नहीं, महालोभियों में गिने जाते हैं। जिसमें पैसे नहीं कटते उसमें भी आपको थंब प्रेस करने में परेशानी आ रही है। नेक्स्ट देखो, ये ओनली इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये एग्जांपल चल रहे हैं अभी, ये चीज ध्यान रखना। यहां क्या दे रहा है वो हमें, सो दैट द फंक्शन एफ एन टू एन, फंक्शन हमारा कैसा है, एन टू एन है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, गिवन बाय, आगे दे रहा है एफ वन एफ टू इजिकल टू वन, ठीक है, एफ वन एफ टू इजिकल टू वन। तो पहले यहां अपन लिखेंगे फंक्शन एफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर गिवन वाई, उसने बताया, हमने जब सवाल में फंक्शन में वन रखा और फिर हमने टू रखा, दोनों रखने पर आंसर कितना आया, वन। एंड एफ एक्स इजिकल टू कितना है, एक्स माइनस वन, ठीक है, और यहां एक्स कैसा है, ग्रेटर देन टू। सॉल्व। सवाल ने कहा कि फंक्शन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइन है, गिवन है F1 और F2 रखने पर कितना आ रहा है, वन है, ये पहले से ही गिवन है। एफ एक्स इजिकल टू हमें मिला x माइनस वन, एक्स की वैल्यू आपको क्या करनी है, टू से ग्रेटर पुट करनी है, टू से ग्रेटर। देखते हैं, पहले यहीं से उठाते हैं। हमने F1 सवाल में वन रखा, फिर सवाल में हमने कितना रखा, टू रखा, वन और टू रखने पर कितना आया, वन, वन रखने पर भी, टू रखने पर भी। इसे तो अभी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। इस सवाल की बेइज्जती तो इसी ने करा दी बेचारे ने, वन वन होने नहीं दे रहा वो, पहले कह रहा है वन और टू दोनों रखने पर क्या आ गया, वन आ गया, इसका मतलब वन वन नहीं है, दोनों की इमेज सेम आई, दोनों की इमेज कैसी आई है, सेम आई है। और वन वन ये कहता है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्या कहता है वन वन, जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबको अलग अलग थाली में लंच करना है, या ये कह सकते हैं अलग अलग टिफिन में क्या करना है, लंच करना है। सबके टिफिन अलग अलग होने चाहिए, ऑल स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबके टिफिन कैसे होने चाहिए, ये टिफिन है, ठीक है, और ये क्या है, स्टूडेंट है, हर स्टूडेंट का टिफिन अलग होना चाहिए। यानी जब वो लंच करें तो उन स्टूडेंट्स का टिफिन कैसा होना चाहिए, अलग अलग, सबके टिफिन अलग हो। यहाँ क्या हुआ, दोनों का टिफिन सेम है यार, दोनों सेम टिफिन में लंच कर रहे हैं, एक ही टिफिन में दोनों लगे हुए हैं, ठीक है। और जब एक ही टिफिन में दोनों खाएं या तीन खाएं या चार खाएं तो हम कहेंगे भाई वन वन नहीं है, एवरी स्टूडेंट का टिफिन अलग होना चाहिए। जब वो लंच करे तो वो अपने अलग अलग टिफिन में लंच करें, तब हम कहेंगे कि ये क्या है, वन वन, ठीक है। और यहां क्या हुआ, इन दो स्टूडेंट का टिफिन सेम आ गया, दोनों एक ही टिफिन में लंच कर रहे हैं, इसलिए वन वन नहीं है। वन वन तब होगा जब दोनों के लंच करने का टिफिन अलग अलग हो। तो फोर वन वन, हमने लिखा कि जब वन पुट हुआ, जब टू पुट हुआ तो दोनों का आंसर वन आया, बट वन और टू दोनों इक्वल नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं एफ इज नॉट वन वन, फंक्शन आपका वन वन नहीं है। और नॉट वन का दूसरा नाम मैनी वन होता है, ये चीज ध्यान रखें, ठीक है। अभी वन वन की बात कर रहा है, नॉट वन वन की, तो हम उस हिसाब से आंसर दे रहे हैं। और वो अगर मैनी वन की बात कर देगा, वैसे एमसीक्यू में पूछता है, सवाल में तो शायद नहीं मिलेगा, तो मैं कहीं लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, लेकिन एमसीक्यू जो देता है उसमें पूछ लेता है कि मैनी वन है या नहीं। ऑन्टो, ऑन्टो के लिए क्या बताया था, कहां से बिलोंग कर रहे हैं,
डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है हमारा, नेचुरल नंबर है, तो यहाँ क्या आना चाहिए, ऑल नेचुरल नंबर आने चाहिए, ऑल नेचुरल। चलो देखते हैं, 1 रखा तो 1 आया, 2 रखा तो 1 आया, अब देखते हैं 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमने ये सवाल लिया, सवाल क्या दे रहा है, x माइनस 1, x माइनस 1 में क्या कह रहा है, x आप पुट करेंगे, कितना पुट करेंगे, 2 से ग्रेटर। सपोज हमने x यहाँ पर 3 पुट कर दिया, तो 3 माइनस 1 कितना हुआ, 3 माइनस 1 तो 2 हो गया यार, ये तो आ गया 3 पुट करने पर, है ना। चलिए, अगर हम इसकी जगह पर यहाँ 4 पुट कर दें, तो 4 माइनस 1 कितना हुआ, तो 4 माइनस 1 तो 3 हो गया। अगर हम इसकी जगह पर 5 पुट कर दें, तो 5 माइनस 1 कितना हो गया, 4 आ गया। ये तो ऑल नेचुरल नंबर आ रहा है, आ रहा है ना। 1 2 3, अब की बात 6 पुट करेंगे तो 5 आ जाएगा, 7 पुट करेंगे तो 6 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो इसका मतलब ऑल नेचुरल नंबर आ रहे हैं, तो फिर ये ऑन्टो है, ये क्या है, ऑन्टो है। ऑन्टो है तो हम यहाँ बता देंगे, उसे लेट करेंगे y इजिकल टू एक्स माइनस 1। यहाँ बाई कहां से बिलोंग कर रहा है, तो बाई हमने देखा, बाई को हम क्या मानते हैं, इस वाली साइड को क्या बोलते हैं, x, और इधर वाली साइड क्या होती है, y। तो y हमने बताया उसे कि y हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। यहाँ से क्या बताया था, x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो माइनस का 1 इधर आ जाएगा प्लस में, तो x इजिकल टू क्या आ गया, y प्लस 1। अब इसे हम कहाँ पुट कर देंगे, फंक्शन में। तो फंक्शन हमारा क्या है, एफ एक्स इजिकल टू एक्स माइनस के 1, एक्स जगह पे पुट कर दो, कितना है एक्स जगह पर, y प्लस, एक्स जगह पे y प्लस 1 रखा, माइनस 1, हटाओ इसको, तो एफ y प्लस 1 इजिकल टू y, नेचुरल नंबर आ गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हेंस में फंक्शन f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1 बट ऑन, सो हो गया, ठीक है। फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है पर ऑन्टो है। नेक्स्ट देखते हैं, यहां लिखा लेट ए, आपको सेट ए दे दिया उसने 1 2 3, सेट बी दे दिया उसने 4 5 6 7, आगे ये भी दिया, ओके भाई सभी दे दिया, पूछ क्या रहा है, बस इतना ही पूछ रहा है। ऑन्टो उसने मना कर दिया, ऑन्टो में आप लोग ज्यादा परेशान हो जाते हैं, इसलिए उसने कहा इससे ही काम चलाओ। चलो गिवन देखते हैं क्या गिवन है। गिवन है हमें सेट ए इक्वल 1 2 3 एंड सेट बी के इक्वल में हमें गिवन है 4 5 6 7, और ये कितना दिया है 1 4 2 5 3 6, ये दिए 1 4 2 5 और 3 6। अब यहां सबसे पहले 4 1 1 बताएंगे, हमने 1 रखा, 1 रखने पर कितना आया 4 आया, हमने 2 रखा, 2 रखने पर कितना आया 5 आया, हमने 3 रखा, 3 रखने पर पुट करने पर कितना आया 6 आया। चेक करो, 1 रखने पर 4, 2 रखने पर 3, यहाँ रफ वर्क बना, रफ वर्क में बता देते हैं। सेट ए 1 2 3 और सेट बी कितना है अपने पास 4 5 6, क्या हुआ 1 पुट करने पर 4, 2 पुट करने पर 5, 3 पुट करने पर 6, वन एंड ओनली वन इमेज, ओनली यूनिक इमेज है, और यूनिक इमेज है इसका मतलब ये 1 1 है। क्लियर है, तो कोई दिक्कत, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस एवरी एलिमेंट of set A has a
यूनिक इमेज इन द सेट बी, ठीक है। हेंस एफ इज 1, एफ हमारा जो है वो 1 है। ये तो हौच पौच हो गई भाई, चलो कोई नहीं, हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। सो दैट द फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड, ये अभी बेस समझाया था, उसमें भी कराया था। 1 है बट नॉट ऑन टू है, बता देते हैं, चलो सॉल्व। फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब हमें इसमें बताना है कि ये 1 है या नहीं है। तो सबसे पहले चलते हैं 4 1 1, 4 1 1 चेक करेंगे 1 1 के लिए। रियल नंबर टू रियल नंबर है भाई, यानी कि डोमेन क्या मिला इसका, रियल नंबर मिला। और डोमेन रियल नंबर मिला तो रियल नंबर में क्या होता है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, माइनस का भी होगा और प्लस का भी होगा। अब जब हम यहाँ -1 पुट करेंगे इसे एक्स स्क्वायर की जगह पे, तो -1 का स्क्वायर कितना होगा, 1। जब हम +1 पुट करेंगे तो उसका भी स्क्वायर कितना होगा, +1। गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई भाई। 2 लोग मिलके एक ही टिफिन में लंच करने में लग गए, ये नहीं चलेगा, ठीक है। ये 1 1 का रूल नहीं है कि 2 लोग मिलके एक ही टिफिन में लंच करने लग जाए। 2 स्टूडेंट हैं और एक ही टिफिन में लंच कर रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है। सबके टिफिन कैसे मांगते हैं हम, अलग अलग। तब हम कहते हैं कि ये 1 1 है, बट यहाँ तो गड़बड़ हो गई। तो हम क्या बताएंगे, हम उसे बताएंगे कि हमने -1 पुट किया और फिर हमने +1 पुट किया और दोनों का आंसर 1 आया, बट -1 नॉट इक्वल टू 1। तो f इज नॉट 1 1, 1 1 नहीं है। अब चल रहे हैं ऑनटो के लिए। ऑनटो में देखेंगे, ये श्रीमान जी कितने हैं, रियल नंबर, तो यहां क्या आना चाहिए, ऑल रियल नंबर आने चाहिए। अच्छा कमेंट करके बताओ, रियल नंबर आ सकते हैं क्या इस सवाल में, रियल नंबर आ सकता है क्या इस साइड, ऑल रियल नंबर आ सकते हैं क्या, जल्दी बताओ फटाफट, ऑल रियल नंबर आ रहे हैं क्या, यस या नो। ऑल रियल नंबर आ रहे हैं तो ये ऑनटो है, और ऑल रियल नंबर नहीं आ रहे हैं तो फिर ये ऑनटो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ऑल रियल नंबर ही है डोमेन में, कोडोमेन में, सॉरी कोडोमेन में ऑल रियल है। अगर ऑल रियल नंबर आ रहे हैं तो ऑनटो है, ऑल रियल नहीं आ रहे हैं तो ऑनटो नहीं है। जल्दी बता यस या नो। देखो हमने देखा कि ऑल रियल नंबर नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि स्क्वायर है, और स्क्वायर की एक आदमी से तो बहुत खतरनाक लड़ाई है, दुश्मनी है इससे तो, -1 से, सॉरी माइनस से, -1 नहीं, माइनस से तो इसकी दुश्मनी, कट्टर दुश्मनी निकलने नहीं देगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। आप यहां -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर +1 होगा। आप यहां -2 पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 होगा। आप यहां -3 पुट करेंगे तो -3 का स्क्वायर 9 होगा। यानी कि माइनस नहीं आ सकता, इस साइड पर माइनस नहीं आ सकता। और रियल नंबर में माइनस होता है, रियल नंबर में माइनस होता है, तो मामला गड़बड़, क्योंकि हमें यहाँ ऑल रियल नंबर चाहिए थे, और ऑल रियल नंबर में यहाँ पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं, नेगेटिव नहीं आ पा रहे। तो इसका मतलब कि ये ऑन टू नहीं है। वहां हमने ऑन टू लिखना नहीं बताया था, क्योंकि हमने कहा था बहुत सिंपल है,
कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, बस ऐसे लिखना है। देखो क्या बताएंगे हम, उसे बताएंगे कि -1 रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। कौन से रियल नंबर से? इस वाले रियल नंबर, कोडोमेन से। और कोडोमेन में अगर रियल नंबर है तो भाई यहाँ -1 हम मांग सकते हैं, देना पड़ेगा तुम्हें। अगर है तो ही ऑन टू है, नहीं तो नहीं है। अब -1 के अलावा और भी कई नंबर हैं, ऐसा नहीं है कि हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं, बट ज्यादातर माइनस ही उठा लेते हैं, इजी रहता है। नहीं तो स्क्वायर करके भी चेक कर सकते हैं, 2 3 या कुछ ऐसे डेट हैं जो नहीं आ रहे होंगे, उन्हें ले सकते हैं। तो हमने उसे बताया कि -1 बिलोंग्स टू आर, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स। ये एक्स होता है और इस वाले पार्ट को वाई बोलते हैं। ये क्या है? एक्स वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? डोमेन। और ये क्या है? कोडोमेन। तो हमने बताया कि -1 रियल नंबर में है, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स इन डोमेन आर such that fx is equal to x square is equal to माइनस। समझ लो बोलिए क्या लिखा हमने बताया कि -1 रियल नंबर से बिलोंग करता है। अब रियल नंबर क्यों बताया? क्योंकि कोडोमेन हमारा रियल नंबर है, तो हम रियल नंबर, ऑल रियल नंबर मांग सकते हैं। तो हमने ऑल रियल नंबर में -1 ही मांग लिया। हमने कहा कि -1 जो है वो रियल नंबर में है, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स इन डोमेन आर। डोमेन कितना है? आर है। डोमेन आर में ऐसा कोई एक्स नहीं है, इसके अंदर जो लिखी वैल्यू वो क्या होती है? एक्स, क्योंकि एक्स जगह पे तो पुट करते हैं। हमने यहाँ रखा -1, तो यहाँ एक्स जगह पे तो -1 रखोगे। हमने रखा यहाँ -2, तो -2 कहाँ रखोगे? एक्स जगह पे तो रखोगे। तो हमने उसे बताया देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स इन डोमेन आर। डोमेन आर में ऐसा कोई एक्स नहीं है, कोई एक्स ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा कि जिसे हम यहां रखें और -1 आ जाए। ऐसा कोई एक्स है ही नहीं जिसे हम यहां पुट कर दें और कितना आ जाए? -1 आ जाए। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्स स्क्वायर इज कट्टर दुश्मन आदमी मान के चलना, तो माइनस का पूरा पैर निकालता है, माइनस को नहीं निकलने देगा भाई, कोई भी बने रहो तो। ठीक है, माइनस से उसकी बहुत कट्टर दुश्मनी है, और किसी से इतनी नहीं है जितनी उसकी माइनस से दुश्मनी है। तो ये जब ऑन टू नहीं हो तब इस टाइप का स्टेटमेंट लिख देते हैं। ये कहां से आया? fx इजिकल टू एक्स स्क्वायर, fx इजिकल टू एक्स स्क्वायर। क्या नहीं दे पा रहे ये हमें? ये हमें -1 नहीं दे पा रहे। जो नहीं दे पा रहा उसे हम यहां लिख देते हैं। क्या नहीं दे पा रहा? तो ये हो गया आपका नॉट ऑन टू का। क्लियर? नेक्स्ट, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी। आ गए भाई, दूसरा नाम लेके आ गए। अब की बार ये ढूंढ ढांड के अपना, ये हो गया आपका 1 इंजेक्टिविटी। सर्जेक्टिविटी यानी सर्जेक्टिव ऑनटू होता है, और 1 आपका इंजेक्टिव होता है। ऑफ द फंक्शन एफ एन टू एन गिवन बाय एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर। चेक करते हैं तो क्या गिवन है? फंक्शन एफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर गिवन एफ एक्स इजिकल टू कितना? एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हम चलते हैं इंजेक्टिव। किसके लिए? इंजेक्टिव। और इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है? 1 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में क्या लिख सकते हो आप? 1 2 3 काफी है। एक्स स्क्वायर करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ सवाल में क्या दिया? एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। सबकी इमेज अलग अलग। सभी स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? खाना, सॉरी लंच अपने अपने टिफिन में कर रहे हैं। उन्होंने टिफिन शेयर नहीं किया है, सब सिंगल सिंगल टिफिन में लंच कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि ये 1 है। और जब 1 है तो क्या कहा था? x1 एंड x2 वाले से चलते हैं, इससे बिलोंग नेचुरल नंबर डोमेन। 1 के लिए ऑन टो, 1 के लिए इसे देखते हैं, ऑन टो के लिए इसे देखते हैं।
अब क्या करेंगे, सवाल में रखेंगे fx1 इक्वल fx2, रख दो। क्या है सवाल अपने पास, एक्स स्क्वायर, तो x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर हटाओ तो x1 इजिकल टू x2। ये पहले भी बता चुके हैं, सेम ऐसा ही पीछे भी कराया है। उसमें क्या बताया था, जब भी स्क्वायर हटता है तो डिजिट प्लस और माइनस में आता है, बट यहाँ प्लस माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ क्या है, सॉरी नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होते। तो यहाँ हम लिख देंगे f इज इंजेक्टिव, f कैसा है, इंजेक्टिव। अब चलेंगे फोर सरजेक्टिव। सरजेक्टिव का मतलब ऑन्टो, सरजेक्टिव का मतलब ऑन्टो। ऑन्टो में क्या करना है, ऑन्टो में यहाँ क्या आने चाहिए, ऑल नेचुरल नंबर आने चाहिए। क्या आना चाहिए, ऑल नेचुरल नंबर। आ सकते हैं, नहीं आ सकते, क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर जब हमने यहाँ पुट किया तो 1 का स्क्वायर 2 आया, सॉरी 1 का स्क्वायर 1 आया, और जब हमने 2 रखा तो 2 का स्क्वायर कितना आया, 4 आया। फिर नेचुरल नंबर में तो यहाँ 2 भी मांगेंगे हम उससे, और फिर हम उससे 3 भी मांगेंगे, इसके भी मांग सकते हैं, तो ये तो इम्पॉसिबल है। ऐसा नेचुरल नंबर में कोई एक्स नहीं है जिसका स्क्वायर कर दें और 2 आ जाए। नेचुरल नंबर में ऐसा कोई नंबर है जिसका हम स्क्वायर कर दें और 2 आ जाए या 3 आ जाए, इम्पॉसिबल बात है। हम तो यहाँ नेचुरल नंबर है, कोडोमेन हमारा क्या है, नेचुरल नंबर, हम तो ऑल नेचुरल नंबर मांगेंगे, तो 2 और 3 तो नहीं आ पा रहा, नहीं आ पा रहा मतलब ऑन्टो नहीं है, यानी कि सरजेक्टिव नहीं है। जब नहीं है तो क्या बताया था अभी, किसी भी एक डिजिट को उठाओ, 2 को उठाया, बता दिया कि 2 बिलोंग कर रहा है किससे, नेचुरल। आगे क्या लिखेंगे, बट वो रटी रटाई स्टेप लिख दो, देयर डज नॉट, ठीक है, 2। अब ये जरूरी नहीं है कि आप 2 ही उठाएं, 3 भी उठा सकते हैं, क्यों, 3 भी नहीं आ रहा ना, 2 उठा लिया तो 2 उठा लिया, 3 भी नहीं आ रहा, इसके बाद भी उठा सकते हैं, 5 6 7 8, ये भी तो नहीं आ रहे, कोई भी उठा लो आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अपन ने क्या लिखा, 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट any x in the domain नेचुरल नंबर। डोमेन नेचुरल नंबर में कोई ऐसा x है ही नहीं जी, सच दैट क्या कर सके वो, fx इक्वल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल में कितना दे सके हमें, 2 दे सके। x नेचुरल नंबर में ऐसा कोई x नहीं है जिसका हम स्क्वायर करके 2 ला। ओके, दैट्स ऑल। ये ही आपको लगाने तो काफी है आपके लिए, इतना ध्यान रखना। 1.1 बहुत अच्छे से लगा के रखना, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से मिलेगा आपको, आएगा तो इन क्वेश्चंस में से किसी एक और में आ जाएंगे। लेकिन साथ में एक चीज याद रखना कि 1-1 ऑन्टो ये भी नहीं छोड़ सकते, 1-1 ऑन्टो भी नहीं छोड़ सकते। उसका रीजन ये है कि जो एमसीक्यू बनाएगा वो 1-1 ऑन्टो से बनाएगा 100%, तो इसे भी नहीं छोड़ सकते, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक्सरसाइज 8 के साथ। अगले वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 8, सॉरी एक्सरसाइज नहीं, चैप्टर 8 कवर कराएंगे, क्योंकि उसमें एक ही एक्सरसाइज है 8.1। थोड़ा सा बेस समझाना पड़ेगा। कारण क्या है कि आप लोगों की 11th बहुत अच्छी पड़ी हुई है, 11th इतनी अच्छी पड़ी है कि 12th को तो आप देख के सॉल्व कर देते हैं कि ऐसे हो जाएगा तुरंत। तो उसके लिए 11th अच्छी पड़ी है, इसलिए पहले हमें 11th का बेस समझाना पड़ेगा, तब कहीं जाके आप 12th के क्वेश्चंस कर पाते हैं, ठीक है। तो वहीं अगर आप 11th बहुत अच्छे से कवर होती तो 12th में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। अब ज़्यादा टाइम नहीं है, तैयारी जितनी ज़्यादा स्पीड से कर सकें उतनी स्पीड से करने की कोशिश करें, ठीक है।